न्यूज़ 18 इंडिया। प्रेम भी मिला है। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे। मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली, उनका निधन हो गया। ये बेहद दुखद खबर है। पंकज उधास, जिन्होंने अपनी काबिलियत से, अपनी उस टैलेंट से लोगों के दिल को हमेशा छुआ है, जिनकी आवाज़ के एक एक शब्द जब निकलते थे तो लोग अपनी यादों में खो जाते थे, लोग उस पल को जीने लगते थे। और ऐसे में अब पंकज उधास हमारे बीच नहीं रहे हैं। श्रेया हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई हैं। श्रेया, बेहद दुखद खबर है। कुछ शख्सियत ऐसी होती है जिनकी भरपाई नहीं हो पाती है। क्या कुछ चल रहा था? लंबी बीमारी से जूझ रहे थे वो। देखिए, पंकज उधास जो है वो गजल सिंगर थे और काफी अरसों से जो है वो बॉलीवुड सहित गजल इंडस्ट्री से जो है वो जुड़े हुए थे। लेकिन जो बीमारी ही बताई जा रही है, उनके परिवार की तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी गई है कि पंकज उधास, जो एक पद्मश्री भी उन्हें मिल चुका है, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और ये भी बताया गया कि काफी लंबी समय से उन्हें कोई बीमारी थी जिसकी वजह से आज उनका निधन हो गया है। तो ये काफी दुखद खबर जो है वो हमारे सामने आई है, क्योंकि उन्होंने कई सारे बड़े सिंगर्स के साथ जो है वो अपनी आवाज जो है वो शेयर की है। काफी बड़े गजल सिंगर जो है वो रह चुके हैं, लेकिन काफी, देखिए, उम्र भी उनकी थोड़ी ज्यादा थी, 70 साल से ऊपर थे। और साथ ही साथ बीमारी जो है उन्हें काफी लंबे अरसे से थी, जिसकी वजह से आज उनका जो है वो मुंबई में निधन हो गया है। और ये जो जानकारी है खुद उनकी बेटी ने सोशल मीडिया के जरिए हमारे सामने साझा की है। श्रेया, बहुत ये बड़ी क्षति यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि गज़लों का एक दौर था, या फिर यूँ कहिए कि जब दौर भी नहीं था तो उसमें पंकज उधास के जो गज़ल होते थे, जो उनकी सुरीली आवाज़ होती थी, वो हर किसी के दिलो दिमाग पर अपनी छाप तब भी छोड़ चुकी है और अब भी वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। बीमारियों की खबरें उनकी पहले भी आती रही थी, उनकी सेहत को लेकर जब हम उनके बारे में जानना चाहते थे या पढ़ते थे। अभी फ़िलहाल उन्हें क्या हुआ था और किस तरह से उन्होंने ये अंतिम सांस यहाँ पर ली है, और फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रियाएँ भी उनके जाने के बाद सामने आ रही हैं? देखिए, फिलहाल उनके परिवार की तरफ से ज्यादा कुछ जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई है। बस इतना बताया गया है कि उन्हें काफी लंबे समय से बीमारी थी, जिसकी वजह से आज उनका निधन हुआ है। अभी फिलहाल जो है परिवार उनके अंतिम संस्कार की सारी चीजों में जो है जुटा हुआ है, क्योंकि काफी बड़े गजल सिंगर थे, तो काफी लोग जो है उनके परिवार से मिलने जो है वो साफ तौर पर पहुंच रहे हैं। और ये पूरी इंडस्ट्री के लिए काफी दुखद खबर है, क्योंकि गजल सिंगर थे, पद्मश्री विनर थे, काफी लोग जो है उनसे जुड़े हुए थे। और कुछ समय से जो है उनके बीमार होने की खबरें जो है वो लगातार मीडिया में जो आ रही थी, जिसकी वजह से आज जो है उनका निधन हो गया है। यही परिवार की तरफ से बताया जा रहा है कि लंबे अरसे से उन्हें बीमारी थी, जिसकी वजह से आज उनका जो है वो निधन हो गया है। तो 72 साल की उम्र में पंकज उधास ने अपनी अंतिम सांस यहाँ पर ली है। मशहूर गज़ल गायक यहाँ पर श्रेया पंकज उधास रहे हैं। किसी भी पहचान की वो मोहताज कभी नहीं रहे। मतलब जब गज़ल कहते थे तो पंकज उधास का चेहरा यहाँ पर सामने आता है। बहुत से गज़ल गायक है, लेकिन उसमें अगर कोई सर्वश्रेष्ठ रहा है, जिसने अपनी काबिलियत से, जिसने ये समझाया कि आखिर गज़लों के मायने क्या हैं। ऐसे में बॉलीवुड में शोक की लहर है। क्या कहा जा सकता है? कुछ ये भी जल्द। मालिनी अवस्थी जी भी हमारे साथ मौजूद है। मालिनी जी, बेहद दुखद खबर यहाँ पर आई है। मशहूर गज़ल गायक जो मोह लेते थे अपनी शख्सियत से, वो नहीं रहे अब हमारे बीच में। मुंबई में अंतिम सांस उन्होंने ली। विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि पंकज जी से अभी हम लोग के कार्यक्रम में मुलाकात हुई है, अभी भी व्यस्त से आ रहे थे और अपने कार्यक्रमों से अपने श्रोताओं को बाकायदा रिझा रहे थे। वो काफी फिट थे और काफी व्यस्त रहते थे। मुझे इतना दुख हुआ है, क्योंकि पंकज जी को सुनते हुए वो हम लोगों के, कह लीजिए कि और बहुत अच्छे शानदार इंसान थे। परिवार में अपने परिवार को समर्पित, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही विनम्र। मैं बस विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जी मालिनी जी, आपने कहा बहुत विनम्र थे, और ये मेरे ख्याल से शायद ही यहाँ पर कोई होगा जो ये बात नहीं मानेगा, जो भी उनसे मिलता था या जो मिला भी नहीं, जिन्होंने उनके इंटरव्यूज़ देखे, उनके साक्षात्कार देखे, उन्होंने ये बहुत अच्छे से बखूबी समझ लिया कि पंकज उधास जब भी गज़ल गाते थे तो वो शख्सियत उनकी उसमें साफ तौर पर ना सिर्फ छाप छोड़ती थी, पूरा वजूद यहाँ पर दिखाती थी। चेहरे पर हमेशा उनके मुस्कान रहा करती थी, जिनसे भी मिला करते थे। कहते हैं कि भले ही वो कोई अनजान ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी प्रशंसक को वो कभी उदास नहीं करते थे। लेकिन आज
पूरा देश यकीनन बेहद उदास हो चुका है, आंखें नम हो चुकी हैं। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, इलाज भी उनका चल रहा था, लेकिन आखिरकार 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम श्वास ली है, अंतिम सांस यहाँ पर ली है। श्रेया हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया, अभी तो परिवार की तरफ से जो आपने कहा कि पहली जानकारी यही साझा की गई है, और ये जिसने भी अभी पढ़ा है, जिस तक भी सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए ये पहुंचा है, बेहद दुखद यहाँ पर रहा है। क्या माना जाए उनके आखिरी दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए भी बहुत जल्द जो है वो चीज़ें साफ हो जाएंगी? क्योंकि चाहेंगे उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनके जो करीबी हैं कि आखिरी बार ज़रूर उनके दर्शन करें। देखिए, फिलहाल अभी उनका जो पार्थिव शरीर है वो अस्पताल में है। इसके बाद साफ तौर पर जो है वो अंतिम विदाई की जो तैयारियां हैं जो परिवार की तरफ से शुरू कर गई है, लेकिन उसके पहले ही काफी बड़ा नाम है, काफी अच्छे जो ताल्लुकात हैं उनकी पूरी इंडस्ट्री में रहे हैं। तो आखिरी दर्शन के लिए अब बॉलीवुड के सितारे हो गए, सिंगर्स हो गए, गजल सिंगर्स हो गए, वो साफ तौर पर उनके मुंबई स्थित घर भी जो है वो पहुंचेंगे। तो हो सकता है कि जो प्रक्रिया है अब धीरे धीरे शुरू होगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है। तो धीरे धीरे करके उनके परिवार की तरफ से सारी चीजों को जो है वो हमारे सामने साझा किया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से प्रेयर मीट होगा, किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन आपको बता दें, पूरी इंडस्ट्री के लिए काफी दुखद जो है वो खबर है, क्योंकि हम बता दें अभी कुछ दिन पहले भी वो कई सारे इवेंट्स में जो है वो शामिल हुए थे, कई जगहों पे उन्होंने गजल जो है वो गाए थे। तो साफ तौर पे वैसा लग नहीं रहा था कि काफी बीमार जो है वो चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जानकारी उनके परिवार के द्वारा सामने रखी गई है उसमें यही बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से जो है उनकी तबीयत कुछ जो है वो खराब चल रही थी, जिसकी वजह से आज उनका निधन हो गया। और सर्वश्रेष्ठ सम्मानों से वो सम्मानित हुए हैं, अपनी शख्सियत, अपने व्यक्तित्व की वजह से। आगे भी आपसे जानकारी श्रेया यहाँ पर लेते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त ये वाकई गमगीन करने वाली, आंखें नम करने वाली खबर है। मशहूर गज़ल गायक पंकज उधास अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। पंकज उधास का मुंबई में निधन हुआ है और अंतिम सांस उन्होंने वहाँ ली है। 72 साल की उम्र में पंकज उधास का निधन हुआ है। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे। कुछ इवेंट्स में उन्हें देखा भी गया, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रही। कभी उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो भी एक शारीरिक तौर पर दर्द से गुजर रहे हैं। जब भी अपने प्रशंसकों से मिलते थे, अपने करीबियों से मिलते थे, बॉलीवुड की हस्तियों से मिलते थे, पारिवारिक तौर पर जब उनकी निजी मुलाकातें होती थी, हर कोई उनके व्यक्तित्व से रीझ जाता था।